हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम चलते हैं क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक पर। आप अगले वीडियो में देखे थे दर्पण, आज देखेंगे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है देखिएगा। पहला होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, तो देखिएगा, पहला लिखेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण क्या होता है देखिएगा। गोली कांच को काटकर, गोली कांच को काटकर, गोली कांच को काटकर उसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का लेप, लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर दिया जाए तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण क्या होता है? गोली कांच को काटकर उसके एक तल पर अगर पॉलिश कर दिया जाए, अर्थात लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर दिया जाए, तो जो निकाय प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहा जाता है। तो देखिएगा, मान लीजिए एक गोली कांच है, मान लीजिए एक गोली कांच है, ठीक है, क्या है? एक गोली कांच है। अगर इसको क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। यहाँ से अगर काटेंगे आप, ठीक है, यही तो कहा है, गोली कांच को काट कर उसके एक, देखो यहाँ पर अगर काट देंगे आप तो लगभग ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गोली कांच को काट कर उसके एक तल पर पालिश कर दिया जाए, अर्थात या तो इसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए या तो इसके दबे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए। दो ही तल हैं, एक उभरा हुआ तल है, एक दबा हुआ तल है। अगर उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाता है तो जो दर्पण तैयार होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अगर उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और अगर दबे हुए तल पर पालिश कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे अभी बाद में जस्ट। ठीक, तो देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो दूसरा क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिएगा, समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो
उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किस कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए एक कांच है, समतल कांच है। क्या है? एक समतल कांच है। समतल कांच, ये जो समतल कांच है ये पारदर्शी कांच है, अर्थात इसके आर पार देखा जा सकता है। अगर इस समतल कांच के किसी एक तल पर मान लीजिए इस तल पर अगर कलई कर दिया जाए, अर्थात लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड का लेप करने पर, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो दूसरा तल जो प्राप्त होता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। वह क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। और इसी दर्पण को ही क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहा जाता है। इसी दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं गोली दर्पण के प्रकार पर। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखिएगा, पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखिएगा, वे गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल लाल ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश या लेप कर दिया जाए, ऑक्साइड से लेप कलई कर दिया जाए तो दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा फिगर। मान लीजिए एक कांच है, इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया गया है। तो ये जो दर्पण तैयार हो रहा है, देखिए उभरा हुआ तल जो है इसे पॉलिश कर दिया गया है लाल ऑक्साइड का लेप करने पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। और ये है मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो लाल ऑक्साइड का पॉलिश किया गया है उभरा हुआ तल, और जो दबा हुआ तल है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। इसे ही क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसके बाद देखिएगा, उत्तल दर्पण दूसरा है। उत्तल दर्पण देखिए,
वे गोली दर्पण, वे गोलीय दर्पण, वे गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल लाल ऑक्साइड से लेप कर दिया जाए, तो उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा चित्र इसका है गोली कांच। ठीक है, इसके दबे हुए तल पर क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है लाल ऑक्साइड का, और उभरा हुआ तल क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, कलई करने पर, और ये उभरा हुआ तल है वह क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, इस दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, F हो जाएगा, यहाँ से C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिश कर दिया जाए और दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस दर्पण को क्या कहते हैं, उस दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका दबा हुआ तल पॉलिश कर दिया जाए तो उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, उस दर्पण को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।